हाँ तो नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो एएलपी सीबीटी 2 के जो अभी एस्पिरेंट है जिनकी अभी एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम उनके लिए बचा है और उनके बहुत ज़्यादा डीएम और मैसेज आ रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे हमें कंप्लीट नोट्स नहीं मिल रहे हैं। और टेलीग्राम पे कुछ नोट डाल दिए हैं, कुछ नोट अभी डालना बाकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड हो, और कैसे प्रोवाइड कराना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि सीबीटी 1 पास आपने कर लिया है और सीबीटी 2 अभी आपका होने वाला है। तो एक तो अपना पूरा डेडिकेशन से अपना जितना एफ़र्ट आप दे सकते हो लगा देना दोस्तों, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ होती है रिग्रेट। लाइफ में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि थोड़ा और कर लेता तो शायद आज से 2 साल 3 साल पहले जॉब लग जाता। तो ये रिग्रेट ना रहे, इसलिए आप पूरा डेडिकेशन से मेहनत करिए जितने दिन अभी आपके बाकी है। और नोट्स के लिए बेस्ट नोट्स मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। और मेरे टाइम पे क्या था, 4-4 5-5 बुक पढ़नी पड़ती थी, फिर भी वो कंटेंट नहीं मिल पाता था जो एग्ज़ाम के लिए एकदम ओरिएंटेड हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अब आप 4-5 बुक ना पढ़ें, और जो मैंने बुक पढ़ी है मैं एक ऐसा कंटेंट बनाऊँ लोगों के लिए, या फिर जो अभी तैयारी करते हैं एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सबके लिए, उनको बेस्ट कंटेंट मिले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। तो इसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ़ का, एक एस्पिरेंट लाइफ़ का मुझे बहुत बारीकी से पता है, मैं रहा हूँ। और काफ़ी मुश्किलें होती है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, कई बार तो फैमिली बहुत उम्मीद लगा लेती है हमसे, लेकिन हम खरे नहीं उतर पाते। तो ये सब बातें मैं बाद में करूँगा, पहले एएलपी सीबीटी 2 एस्पिरेंट्स के लिए खास मैसेज होने वाला है। पार्ट ए में स्कोर कैसे करें दोस्तों, सब चीज़ पे डिस्कस करूँगा। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मैं बताऊँगा कौन सा वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। एक ट्रेड का टेस्ट, एक दोस्तों ट्रेड टेस्ट का डर हमेशा रहता है, हर सीबीटी 2 में जितने उम्मीदवार हैं सबको लगभग ट्रेड का डर रहता है, क्योंकि हम पार्ट ए को बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और पार्ट बी में थोड़ा-सा डर हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। लास्ट में बात करूँगा आपको सारी पीडीएफ में, जितने भी एएलपी सीबीटी 2 के एस्पिरेंट हैं उनको तो एटलीस्ट उनकी जितनी काम की पीडीएफ है वो सारी एक प्लेटफॉर्म बना के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना के सारी आज या कल में 2 दिन के अंदर मैं सेंड कर दूँगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ख़ास होने वाली है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर रहे थे लड़के, 80, 85, 87 स्कोर कर रहे हैं। पार्ट बी में वो फेल हो जाते हैं और बाद में बताते हैं कि भैया पार्ट ए में 87 थे बट 1 नंबर से 2 नंबर से पार्ट बी में रह गया। और ये दुःख दोस्तों ऐसा होता है कि आपका ये दुःख कोई सुनेगा नहीं। तो मेरी कोशिश है कि पार्ट बी का आप थोड़ा-सा सीरियस तरीके से पढ़ें, और एट द एंड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ट्रेड के, उनको रिवाइज़ करके जाएँ। आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। आपको पता होगा दोस्तों वैकेंसी अभी आपकी 10,970 वैकेंसी टोटल हो गई है, क्योंकि 3 ज़ोन जो है बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद, इन्होंने वैकेंसी कुछ बढ़ा दी है। तो जिनका फॉर्म इन ज़ोन से है उनको तो एडवांस और भी फ़ायदा मिल गया है। देखो पार्ट ए में सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपके सीबीटी 2 में आएगा दोस्तों, क्योंकि नई जो वैकेंसी आई है 11,127 उसमें सीबीटी आया गया है, आपकी एग्ज़ाम में आएगा। तो इसका कुछ मैराथन क्लास देख के या फिर कोई टॉप 200 कंप्यूटर के क्वेश्चन, टॉप 200 करंट अफेयर ऐसे देख के आपको इसमें कवर करना है। इसको मेन चीज़ ये है, देखो मैथ रीजनिंग की अगर बात करूँ तो पार्ट ए के लिए मैथ रीजनिंग का इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पार्ट ए में जो मैथ आने वाली है वो सेम मैथ है लगभग जो सीबीटी 1 में आपने पढ़ी थी। तो सेम चैप्टर है, मैंने देख लिया है और सेम से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी आपको क्या करना है फिर मैथ के लिए, चलो बताता हूँ। मैथ के लिए आप टेस्ट सीरीज़ जो लगा रहे हो सीबीटी 2 की, तो आप जब टेस्ट लगाओ दोस्तों, टेस्ट लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट के साथ में मैं बोलता हूँ कि अगर 1 घंटे का आपका टेस्ट है तो आप 2 घंटे टेस्ट का रिव्यू करो और देखो किस चैप्टर में मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस में नहीं बन रहे। बस इतना कर लो दोस्तों। मैथ रीजनिंग में जो चैप्टर में आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे
उन्हीं चैप्टर को मैथ और रीजनिंग का रिवाइज वापस करो। बाकी आप पूरी मेहनत करो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, क्योंकि मेरिट का जो बड़ा डिफरेंस है ना वो ये क्रिएट करेगा दोस्तों। अब इसका कितने टॉपिक है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये रहने वाले दोस्तों इसके टॉपिक। पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके मैं ये वाले बहुत अच्छे नोट्स डाला हूँ दोस्तों, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए। लगभग 80,000 लोगों ने अभी तक ये नोट्स देखे हैं, और मैं सोचता हूँ जितने भी एस्पिरेंट हैं लगभग सबके पास ये नोट्स पहुँचे, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। तो इससे लगभग दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको नोट्स में दिए, ये मेरे आपसे वादा है। दूसरा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा टॉपिक है। बीमाएँ आपसे पूछी जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, आप सबकी बीमाएँ याद कर लीजिए और मात्रक याद कर लीजिए। आपको बीमा मात्रक में इसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन तो आपको बीमा मात्रक के दिख जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तीसरा टॉपिक है दोस्तों मास एंड वेट डेंसिटी। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको ये समझना है दोस्तों कि CBT 1 में जो बेसिक साइंस या फिजिक्स पढ़ी थी आपने, ऐसा CBT 2 में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिक्सअप मिलेगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। तो हर जितने भी ये टॉपिक है दोस्तों, सबके फॉर्मूले न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा देख के जाना। ऐसा नहीं हो आप थ्योरी पढ़ के चले जाओ, तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये बात आप दिमाग में लिख लो। तीसरा टॉपिक है मास वेट और डेंसिटी दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेम पैटर्न है जो मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चौथा है वर्क पावर एनर्जी। अच्छा टॉपिक है, और कोशिश है कि एक न्यूमेरिकल या 2 थ्योरेटिकल या 2 न्यूमेरिकल 1 थ्योरेटिकल ऐसे कॉम्बिनेशन में रखेगा। स्पीड वेलोसिटी में आपको पता है वही हीट एंड टेम्परेचर। देखो हीट टेम्परेचर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन रेलवे पूछता है। इसमें आपको जो टेम्परेचर स्केल है ना दोस्तों, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर स्केल के फॉर्मूले और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, ये सब सीख लेना दोस्तों। मैं पक्का बोल रहा हूँ आपसे, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करना आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और इसके मैं बेस्ट नोट्स डाल रखा हूँ। नोट तो इसका एकदम बढ़िया नोट्स मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों इसको। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो जो वोल्टेज, करंट और जो रजिस्टेंस का जो फार्मूला है, इसी से इसकी 2-3 फॉर्म होते हैं दोस्तों, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार जाने से पहले ये फार्मूला ज़रूर देख के जाए, इससे जितने न्यूमेरिकल बनते हैं वो ज़रूर देख के जाना आपको। लीवर एंड सिंपल मशीन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हम नॉर्मली कम पढ़ते हैं, क्योंकि ITI करने के बाद काम ही नहीं पड़ता इससे। तो ये टॉपिक के मैंने इतने अच्छे नोट्स डाल रखे दोस्तों, वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको थ्योरी प्लस MCQ मिलेंगे वहाँ से आपको। मतलब उसका थ्योरी भी है और 200 से ज़्यादा MCQ है। ये वाले नोट्स आप पढ़ो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, लीवर एंड मैकेनिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। दोस्तों 9वां टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर ट्रेड में आपको पता है ITI करते हैं तो आपने सेफ्टी और हेल्थ के हर डू एंड डोंट्स पढ़े ही होंगे। ये पार्ट A में तो आता ही है, और इसके कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट B में भी देखने को मिलेंगे, ये आप पक्का मानिए दोस्तों। तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, और पार्ट B में भी आपको सेफ्टी और हेल्थ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक है होने को तो ऐसा लगता है कि अलग सा कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है इसमें, लेकिन मैंने इसके लगभग 200 से 300 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दोनों में फ़ायदा होगा। 10वां टॉपिक है दोस्तों एनवायरनमेंट का ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी आपको या तो एनवायरनमेंट के जो सम्मेलन हुए उनसे पूछ लेगा, या वायुमंडल की जो लेयर वगैरह है उससे पूछ लेगा, या गैसेज है एनवायरनमेंट में कौन कौन सी, उससे पूछ लेगा। MCQ देख लेना, टॉप 200 उनमें से आ जाएंगे, मेरा मानना है। अगला टॉपिक है दोस्तों IT एंड लिटरेसी, और मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बहुत बेसिक से पूछा जाता है, ज़्यादा घबराने वाला इसमें कोई सीन नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछता है। तो नॉर्मल आपने अगर कंप्यूटर के जो आउटपुट इनपुट वाले हैं, मेमोरीज वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन लगा रखे आपने, या टॉप मेरे 400 क्वेश्चन भी लगा लेना आपने एक बार कंप्यूटर का, तो आपसे वादा है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी कुछ बातें। अब टेलीग्राम पे PDF नहीं मिल रही है आपको,
तो पीडीएफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिस पे सिर्फ एएलपी CBT2 के सारे लड़के होंगे, और वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। तो अभी तो यही है, बाद में देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो मैंने यही सोचा है ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे डीएम करें और कमेंट करें, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। पर बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए दोस्त कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो इस बार हो जाता। जितना भी आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना भी आपके अंदर एनर्जी है बची हुई है, अभी पूरा लगा दो CBT2 से पहले, और बाद में होना नहीं होना वो सब आपके ऊपर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू। और अब बात कर लेता हूँ दोस्तों ट्रेड टेस्ट की। तो देखो, ट्रेड टेस्ट में एक ही फॉर्मूला है कि जितना भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि हम ट्रेड का सब कुछ पढ़ भी लेते हैं और बहुत रफली पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते और वो कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है इसमें। तो कोशिश करो कि जब आप CBT2 के ट्रेड टेस्ट अटेम्प्ट करो तो एक राउंड ऐसा लगाओ कि आपको जितना आता है एक्चुअली में जो सही होना चाहिए वो राइट करके एक राउंड में आ जाओ, और उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा टेस्ट का कैसा होने वाला है। अगर आप फर्स्ट राउंड में 25 क्वेश्चन या 25 से ऊपर क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको ज़्यादा तुक्का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले एग्ज़ामों में कि 35 क्वेश्चन सही करने के बाद भी जो बाकी के क्वेश्चन थे उनमें तुक्का मार दिया, और फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से वही 24, 25, 26 के आसपास स्कोर रह के CBT2 के पार्ट बी में फेल हो गए। तो सॉलिड तरीके से पढ़ो, जितना कंटेंट आप ट्रेड का पढ़ रहे हो इतना बेसिक अच्छे से पढ़ो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चन मुझे आया तो मैं राइट करूँगा। क्योंकि कन्फ्यूजन का अगर पढ़ोगे, रफली पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस रहते हैं कि कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन आता है उसको हम गलत कर देते हैं। तो कुछ ट्रेड के मैंने नोट्स डाल दिए हैं, इलेक्ट्रीशियन के, डीजल मैकेनिक्स के और फिटर वगैरह के, और बाकी कुछ और ट्रेड है जिसके कैंडिडेट ज़्यादा है और जिसको कंटेंट नहीं मिल रहा है उसके मैं डाल दूँगा। और बस ट्रेड में नेगेटिव मत करना, बाकी 27 नंबर लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाइए। आपको आपकी सिलेक्शन के लिए सी